गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे, हेल्दी एंड हैप्पी है। तो बिकॉज हेल्दी, इफ यू आर हेल्दी योर स्किन विल ऑल्सो ग्लो। तो आज मैं आपको प्रश्न करने का, आप हेल्दी है आपका स्किन भी ग्लो करेंगे। द बेस्ट फाउंडेशन यू कैन वेयर इज अ ग्लोइंग हेल्दी स्किन। कौन नहीं चाहते एक अच्छे हेल्दी स्किन पाना? आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव ए हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। लेकिन कैसे? उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू शेयर सम फैक्ट्स अबाउट आवर स्किन। क्या आप लोग जानते हैं हर मिनट पे हमारी स्किन 30,000 टू 40,000 डेड सेल्स शेड करते हैं और हमारे स्किन रिलीज करते हैं 3 गैलन स्वेट, पसीना, इस गर्मियों के मौसम में। और 50% डस्ट ऑफ आवर होम इज आवर डेड सेल्स। एंड ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं अबाउट 1 बिलियन टन ऑफ डस्ट इन द एटमोस्फियर। कैन यू बिलीव इट? बिकॉज that's why we have to take care of our skin rather than covering it up, because it's very important that we have to take care of our skin rather than covering it up, because glowing skin is always in. Good morning, my name is Sujata Rajan. आज मैं आपको ऐसे एक सेशन पे ले चलती हूँ जहाँ पे आप पा सकते हैं एक अच्छे हेल्दी ग्लोइंग स्किन और आपके ब्यूटी को कैसे और एनहेंस कर सकते हैं। बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम वंडरफुल प्रोडक्ट और कुछ स्किन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। और आप लोग रेडी है? स्किन, हम सब जानते हैं हमारा स्किन दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड हमारे स्किन इज द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑल्सो। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है बिकॉज इसके अंदर बहुत कुछ चलते हैं एंड इट्स वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गन ऑल्सो। क्या आप जानते हैं इसके हमारे 1 स्क्वायर इंच एरिया स्किन के ऊपर अराउंड 650 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और उसमें अराउंड 20 ब्लड वेसल्स एंड 1000 नर्व एंडिंग्स भी स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट मोर देन 60,000 मेलानोसाइट्स प्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मेलानोसाइट्स? मेलानोसाइट्स आर द प्लेसेस वेयर मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं which gives a skin tone to our which gives a color to our skin. Melanin, that is the pigment which gives skin to color to our skin. एंड स्किन का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। द मेन 3 फंक्शंस आर, फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंटरनल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मे बी इट इज फ्रॉम द पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड हीट, कोल्ड, whatever is the एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारे इंटरनल बॉडी को बचाते हैं। ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। आई वुड रादर से इट्स ए बैरियर की तरह काम करते हैं बिकॉज कई बार हम कुछ एक्सीडेंट में हमारे स्किन हमें बचाते, इंटरनल ऑर्गन्स को ज़्यादा कोई इफेक्ट ना देते। तो ये मेन फंक्शन है। एंड सेकेंड फंक्शन इज द सेंसेशन। स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें सेंसेशन फील करता है बिकॉज इट कंटेन्स द सेंसरी सेल्स। इसी की वजह से सेंसरी सेल्स हमारे स्किन में है, दैट्स व्हाई वी फील द सेंसेशन, चाहे वो कोल्ड है, हॉट है, soft, hard, pain, whatever the senses we feel, just because our skin contains sensory cells. And third most function is the thermoregulation. हमारे स्किन शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। चाहे वो कोल्ड विंटर सीजन में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं एंड मे बी इन द समर सीजन बाहर के गर्मी के साथ हमारे शरीर को कूल रखने के लिए स्किन ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं इसको कूल बनाने के लिए। दैट्स व्हाई दे मेंटेन द आवर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ये 3 मेजर फंक्शंस है हमारी स्किन के। बाकी और भी फंक्शंस है, दीज आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ आवर स्किन। एंड इसी तरह हमारा स्किन का 3 लेयर्स भी होते हैं। आइए देखते हैं वो 3 लेयर्स क्या है। दीज 3 लेयर्स आर द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन which provides us a waterproof की तरह, एक बैरियर की तरह काम करते हैं एंड इट क्रिएट्स आवर स्किन टोन। जैसे मैंने बोला है स्किन टोन, जस्ट बिकॉज एपिडर्मिस कंटेन्स द मेलानिन पिगमेंट।
that gives the skin color to us, color to our skin. Second most layer is the thickest layer, that is called the dermis layer beneath that epidermis, which is एक thick layer है. इसके अंदर connective tissues है और collagen, elastin. Collagen and elastin are the two proteins which are required for our skin to हमारे skin को elasticity, firmness और structure देने में, हमारे skin को structure देने में मदद करते हैं. These are the two proteins. और यहाँ डर्मिस लेयर से हमारा हेयर फॉलिकल स्टार्ट होते हैं, हमारा स्वेट ग्लैंड स्टार्ट होते हैं, ब्लड वेसल स्टार्ट होते हैं, नर्व एंडिंग स्टार्ट होते हैं. इसीलिए एक थिक मेश जाल बना हुआ है डर्मिस लेयर में. एंड थर्ड मोस्ट लेयर इज द सबक्यूटेनियस लेयर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस, व्हिच इज मेनली कंटेन्स फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू. ये लास्ट लाइन मोस्टली दैट इज कनेक्टेड टू आवर मसल्स, बोन्स एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो. सो इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करना चाहिए. अदरवाइज इंटरनली कुछ भी हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम है, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर स्किन. कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोगों का चेहरा काला हो जाते हैं, ज्यादा पैचेस वगैरह, डार्क पैचेस वगैरह आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव सम इंटरनल प्रॉब्लम्स. उसका रिफ्लेक्शन हमारे स्किन में दिखाते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन ए हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी आपको एक अच्छे हेल्दी स्किन भी दे सकते हैं. और आजकल आप लोग ध्यान देते हैं क्या कि अगर नेचर को हम वॉच करेंगे तो रास्ते में आप देखो पेड़ों में सारे, अब आजकल पतझड़ की टाइम है, पत्ते इतने सारे गिरते हैं और नए नए पत्ते भी आ गए. और नेचर को देखे इतने ब्यूटीफुल आजकल देखने में, नए पत्ते आ गया, ये सब कुछ. इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. इट्स ए लाइफ की एक नेचुरल प्रोसेस है. हर चीज में, हर लाइफ में एक पुराना चीज हटना चाहिए, नए चीज वापस आना चाहिए. ये दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, दिस इज द साइन ऑफ लाइफ. उसी तरह हमारे स्किन से भी एक पुराना सेल्स, जो ओल्ड सेल्स है, डेड सेल्स है, वो शेड करते हैं और नए सेल्स रीजनरेट करते हैं. दैट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल. लेकिन हम जैसे हमारा एज बढ़ते हैं, अभी एज ये साइकिल थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं. उसका रिजल्ट में हमारे स्किन के ऊपर काफी लेयर्स में डेड सेल्स की एक लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेड सेल्स एक्यूमुलेट करते हैं. दैट्स व्हाई ना उसके रिजल्ट हमारे स्किन के ऊपर, स्किन कई बार देखने में डार्क लगते हैं, डल लगते हैं, लाइफलेस लगते हैं. कई बार लोग कहते हुए देखते हैं ना, तो क्या तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है क्यों है, या डार्क लगते हैं, डल लगते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे स्किन के ऊपर काफी लेयर्स में डेड स्किन सेल्स हैं. So it's very important to take care of our skin. So इस सेल रिन्यूअल साइकिल, इसका जैसे मैंने बोला, पुराना सेल्स, एपिथेलियल सेल्स चले जाते हैं, नए सेल्स रीजनरेट करते हैं. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते हैं, विच कॉजेस है सिग्निफिकेंट चेंजेस, हमारे एपिडर्मिस लेयर में एक काफी हद तक एक चेंजेस लाते हैं, ताकि हम इसके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स बनते हैं. तो ये एपिथेलियल सेल्स हटना चाहिए, पुराना सेल्स हटना चाहिए, नए सेल्स बनते जाना चाहिए. दैट्स एक टिश्यू रिनोवेशन हमेशा चलते रहते हैं हमारे स्किन के ऊपर. लेकिन ये सेल रिन्यूअल के लिए भी एक टाइमिंग है. जैसे हम यंग एज होते हैं, यंग बच्चों में, यंग एज में हमारा सेल रिन्यूअल सिस्टम बहुत फास्ट होते हैं. अराउंड 21 to 28 डेज के अंदर इसका सेल रिन्यूअल चलते हैं. एंड देयर इज एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन. आई टोल्ड यू दैट कोलाजन और इलास्टिन आर द टू प्रोटीन्स हमारे स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं, हमारे स्किन को फर्मनेस, कॉम्पैक्ट, टोन करते हैं हमारे स्किन को. सो बचपन में यंग बच्चों को देखो, यंगस्टर्स, टीनेजर्स को देखो, उनका स्किन इतने सॉफ्ट, सप्पल एंड टोन्ड लगते हैं, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे वहाँ पे सेल रिन्यूअल फास्ट चलते हैं एंड कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन बहुत फास्ट होते हैं, ऑप्टिमल लेवल पे होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं, आफ्टर टर्निंग 30, इस साइकिल थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू करते हैं. धीरे धीरे हमारे स्किन के ऊपर एजिंग आना शुरू करते हैं. एंड देन उसके साथ साथ जैसे जैसे हम एज बढ़ते हैं, टर्निंग 40, आफ्टर टर्निंग 40, देन देयर इज अ ड्रॉप इन कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन में वो भी कम होने शुरू करते हैं. और उसके कारण क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ टोन एंड फर्मनेस. हमारे स्किन में वो फर्मनेस खत्म हो जाते हैं, स्किन थिकनिंग शुरू होता है और हमारे स्किन के ऊपर
जो साइंस ऑफ एजिंग दैट इज रिंकल्स एंड फाइननेस धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। लेकिन क्या हो सकता है आजकल आप देखो यंगस्टर्स इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स लोगों को प्रीमेच्योर एजिंग आना शुरू करते हैं। व्हाट्स द रीजन? ऐसे यंग एज में ऐसे क्या है रीजंस ऐसे जल्दी रिन्यूअल साइकिल स्लो होना और स्टार्ट एजिंग जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग क्यों स्टार्ट होते हैं? इसका कई कारण हो सकते हैं। मे बी इंडिविजुअल्स का लाइफस्टाइल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकते हैं, या मे बी उनका लाइफ हैबिट्स भी, कुछ हैबिट्स भी हमारा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए हम देखते हैं मेन फैक्टर्स क्या है सेल रिन्यूअल को स्लो डाउन करने वाला। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली दैट इज अनरेगुलेटेड डाइट। हम सबको जानते हैं आजकल किसी को भी खान पीने का कोई टाइमिंग नहीं है, एवरीबडी इज बिजी, या किसी का टाइम के साथ लोग खाना खाते नहीं है। वो जो खाते हैं क्या है? फास्ट फूड, है ना। उस फास्ट फूड में हमें क्या मिलते हैं? कोई न्यूट्रिशन मिलते हैं क्या? नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर हम हेल्थी फूड खाएगा तभी तो हमारे स्किन भी हेल्दी रहेगा। तो अगर हेल्थ ये नहीं है तो फिर देन आपके स्किन के लिए भी इफेक्ट होते हैं, एजिंग स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाएगा तो देन दैट अनरेगुलेटेड डाइट ऑल्सो आपके लिए इफेक्ट करते हैं। देन स्मोक इज ऑल्सो दैट मे बी एक्सटर्नल स्मोक ऑल्सो, या आपका स्मोकिंग हैबिट दैट ऑल्सो मेक्स एक्सटर्नल स्मोक मीन्स आपको वातावरण के दुष्प्रभाव से, जो पोल्यूशन या केमिकल बाहर की दुनिया से जो भी हमारे पास आते हैं वो सारे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, विच ऑल्सो लीड्स टू स्किन एजिंग एंड एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। कई लोगों को जानते नहीं है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो और बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्री रेडिकल, दिस विल ऑल्सो लीड टू स्किन एजिंग एंड लैक ऑफ स्लीप। हम सब जानते हैं आजकल एवरीबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, बिकॉज बच्चों से लेके बड़ों तक आजकल नींद ठीक से नहीं होते। एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, रात पर टेक्नोलॉजी के साथ बैठते हैं, नींद की कोई टाइमिंग नहीं है लोगों के पास। तो अगर हम सही तरीके से सोते नहीं, नींद पूरे नहीं होते, बिकॉज रात के टाइम हमारे सेल्स रिपेयर करते हैं, हीलिंग करते हैं, ये सारे काम हमारा रात नींद में होते हैं। लेकिन अगर हमारे सही तरीके से हमारे नींद नहीं मिलते देन दैट विल ऑल्सो लीड्स टू स्किन एजिंग एंड ऑब्वियसली यूवी रेस एक्सपोजर बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं इसके लिए। लेकिन व्हाट इज द बेस्ट वे टू हेल्प आवर स्किन टू रिमेन यंग? क्या कर सकते हैं हम अगर स्किन को यंग रखने के लिए? हमें लगातार स्किन को नरिश करना चाहिए विथ राइट काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच स्ट्रेंथन द एपिडर्मिस स्ट्रक्चर एंड हमारे कोलाजन, स्किन की कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन को बढ़ावा दे दे। ऐसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करना चाहिए और रेगुलरली यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 या 2 दिन यूज करके हमें उसको छोड़ना नहीं, रेगुलरली वी हैव टू यूज। टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन ऑलरेडी एट एन अर्ली एज। ऐसे नहीं है हमें कुछ प्रॉब्लम होने के बाद हम स्किन केयर रूटीन शुरू करेंगे तो हमें वो रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते। वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्किन एट एन अर्ली एज। पहले से अगर हम एक रेगुलर रूटीन फॉलो करते आए तो यू विल डेफिनेटली गेट ए अच्छे हेल्दी स्किन यू कैन हैव। एंड अडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, हमें हमारे शरीर को अच्छे नरिशमेंट दे दो, अच्छे फूड दे दो, अच्छे खाना दे दो और स्किन को अच्छे प्रोडक्ट्स दे दो, देन यू विल गेट ए you can help our skin to remain young. And alpha hydroxy acids also. क्या है ये alpha hydroxy acids? ये these are derived from some natural sources, that's from plants, fruits and sugar cane. इसको आहास के नाम से भी हम जाने जाते हैं और फ्रूट एसिड्स के नाम से भी हम जाने जाते हैं। लेकिन ये एक टुगेदर दिस फ्रूट एसिड्स एंड दिस इज द बेस्ट एक्सफोलिएंट्स। हमारे स्किन के लिए बहुत बेहतरीन एक एक्सफोलिएंट है। कैसे? जैसे मैंने बोला हमारे एज बढ़ते हैं, हमारे स्किन के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो साथ साथ हमारे स्किन की सेबेशियस ग्लैंड्स है जो सेबम ब्लू लाइक सब्सटेंस है उसके साथ चिपके रहते हैं। कई बार वो निकलते नहीं है, चिपके रहते हैं। तो उस टाइम हमें ये फ्रूट एसिड्स इसको कैसे निकालते हैं? दैट डिसॉल्व्स द नेचुरल ब्लू लाइक सब्सटेंस
एंड डेड सेल्स को धीरे धीरे लूसन करके उसको कंप्लीटली हमारे स्किन से निकाल देते। दैट्स वाई सो दैट ना नीचे का जो नया सेल्स बाहर आ जाए और आपके न्यू सेल्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए। अगर हम नहीं हटाएगा तो एक्सफोलिएट नहीं करेगा तो जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कोई भी क्रीम्स हम उसके ऊपर लगाएगा तो दैट विल एब्जॉर्ब इन द डेड सेल्स लेयर्स, आपके नीचे वाला नया सेल्स को नहीं मिलते। दैट्स व्हाई एक्सफोलिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव अ गुड स्किन। आप ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये पहला वाला डायग्राम एक्सफोलिएशन के पहले आप देखो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेड स्किन सेल्स है एंड क्लोग्ड एंड इन्फेक्टेड पोर्स देख सकते हैं यहाँ पे, रफ स्किन सरफेस एंड ऑल। यहाँ पे वहाँ पे आप रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्लेमिशेस दैट आल्सो यू कैन सी। लेकिन आफ्टर एक्सफोलिएशन देखो सब कुछ, जितने भी डेड सेल्स की लेयर्स है सब कुछ निकल गया, उसके साथ साथ पोर्स भी प्यूरिफाई हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग, कोलाजन प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। दैट्स व्हाई एक्सफोलिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको एक अच्छे स्किन मेंटेन करना है। फर्स्ट थिंग इज द एक्सफोलिएशन। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमें कैसे हेल्प करते हैं? ये ऐसे अच्छे एक्सफोलिएटर से साथ साथ हमारे स्किन में प्रोडक्ट इसका कोलाजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को भी एनहेंस करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। और दिस एसिड्स रिड्यूसिंग, उसके साथ साथ आहास, इसमें फ्रूट एसिड से आहास हमारे जो साइंस ऑफ एजिंग सच एज रिंकल्स, जो फाइन लाइंस हमें आते हैं, डार्क स्पॉट्स आते हैं, सबको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और हमारे स्किन की टेक्सचर, इलास्टिसिटी सबको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं आहास। और कहाँ से हमने डिराइव किया ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स? These are derived from 5 sources. First one is the glycolic acid from the sugar cane, lactic acid from the milk, and malic acid from apples, and citric acid from the citrus fruit, tartaric acid from grapes. ये individually these are all very good cleansers and exfoliators, लेकिन यहाँ पे इस आहास में इसका कॉम्बिनेशन है, 5 इंग्रेडिएंट्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन मिला है। और इसका बेनिफिट्स क्या है, आहास के बेनिफिट्स क्या क्या है? जैसे मैंने बोला, आहास आर द बेस्ट एक्सफोलिएटर्स फॉर आवर स्किन एंड आहास मेक आवर स्किन ब्राइट एंड इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द एब्सॉर्प्शन। कैसे? जैसे हम हमारे जो डेड सेल्स निकालेंगे तो नीचे से हमारे न्यू सेल्स अपीयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, देन दे कैन इजीली एब्सॉर्ब व्हाटएवर द गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यू आर putting on the skin, whatever the nutrition when you are giving the new cells, उनका absorption power भी बढ़ता है। And आहास help to जो कोलाजन, ओल्ड कोलाजन फाइबर्स को हटा के न्यू कोलाजन फाइबर्स बनाने में भी हेल्प करते हैं एंड हमारा रिंकल्स, फाइन लाइंस इसको रिड्यूस करने में भी मदद करते हैं। साथ साथ हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करते हैं एंड हमारे कोई भी एक्ने का प्रॉब्लम है उसको भी ट्रीट करने में मदद करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स इम्प्रूव्स द एफिकेसी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। जैसे पहले भी कहा, एक्सफोलिएशन के बाद हम जो भी प्रोडक्ट्स हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उस प्रोडक्ट्स का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसका एफिकेसी बढ़ाने के लिए भी आहास हमें हेल्प करते हैं। और हमारे पास फॉरएवर के पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, उसका नाम है R3 फैक्टर टू रिस्टोर योर स्किन यूथफुल ग्लो। इसके अंदर क्या है? इट्स फोर्टिफाइड विद रिच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। हम सब जानते हैं हमारे हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट का हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज द स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। उसके साथ साथ सोल्यूबल कोलाजन है R3 के अंदर, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, विटामिन ए एंड विटामिन ई विच इज वाइटल टू ए हेल्दी स्किन। इसके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन stabilized aloe vera gel, soluble collagen, alpha hydroxy acid, vitamin A and vitamin E. It's a powerful combination for our skin, which is in our R3 factor. ये R3 फैक्टर हमारे स्किन को कैसे हेल्प करते हैं? ये 3 टर्म्स में हमारे इसको स्किन को हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज रिटेन इट्स नेचुरल मॉइस्चर, जो रिस्टोर इट्स रेसिलियंस, स्किन का रेसिलियंस को रिस्टोर करने में मदद करते हैं, जो लचीलापन उसको रिस्टोर करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ हमारे अपीयरेंस को रिन्यू करने में भी मदद करते हैं। एज के साथ साथ हमारे स्किन का नेचुरल मॉइस्चर हो जाते हैं।
लेकिन उसको भी रिटेन करने में आफ्टर इफेक्ट हेल्प करते हैं। जैसे एज के साथ हमारे स्किन की रेसिलियंस, लचीलापन जो खत्म होते हैं, उसको भी रिस्टोर करने में आफ्टर इफेक्ट हेल्प करते हैं। एंड हमारे स्किन को एक नयापन, एक न्यू अपीयरेंस देने में भी आफ्टर इफेक्ट मदद करते हैं। इसलिए आफ्टर इफेक्ट को स्किन डिफेंस क्रीम के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर इफेक्ट का बेनिफिट्स क्या है? ये एक एंटी रिंकल इफेक्ट देते हैं हमको, और उसके साथ साथ इसके अंदर परफेक्ट द स्किन अपीयरेंस, चाहे ये अप्लाई करने के बाद लगातार अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे स्किन की कलर, चाहे वो टेक्सचर है, चाहे वो फील है, यू विल फील दैट सॉफ्टनेस, यू फील दैट डिफरेंट टेक्सचर और कलर भी, ब्राइटनेस भी, हमारे स्किन को एक अच्छा ब्राइटनेस भी देते हैं आफ्टर इफेक्ट। और इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ यूनिक स्किन केयर रिन्यूअल प्रोसेस, दैट इज द फ्रूट एसिड्स फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स एंड शुगर केन। शुगर केन के अंदर से जो फ्रूट एसिड्स हमने निकाला, एक शुगर केन के अंदर से नहीं, इसके अंदर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हमारे स्किन के लिए। और ये सारे ये पावरफुल कॉम्बिनेशन हमारे स्किन के लिए एक रिजुवेनेटेड इफेक्ट हमें देते हैं। साथ साथ हमें बोला इसके अंदर सोल्यूबल कोलाजन है, दैट्स व्हाई कोलाजन और इलास्टिन वो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। सो आफ्टर इफेक्ट ये सारे काम हमारे स्किन के ऊपर करते हैं। साथ साथ हमें एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी सारे स्किन टाइप के लिए, ऐसे नहीं है पर्टिकुलर स्किन के लिए आफ्टर इफेक्ट काम करते हैं। आफ्टर इफेक्ट गिव्स एन एंटी एजिंग इफेक्ट टू एवरी टाइप ऑफ स्किन, चाहे वो ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या ऑयली स्किन है, या मैच्योर, जो भी स्किन आपका होते हैं सबके ऊपर इक्वली इफेक्ट करते हैं। और ये रीजनेट कर हमारे स्किन को, इसके अंदर फ्रूट एसिड्स है, विटामिन है, पावर ऑफ एलोवेरा है, तो सेल को रीजनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। साथ साथ इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए। वो हमारे स्किन के ऊपर जो वातावरण के दुष्प्रभावों से, जो पोल्यूशन, केमिकल बाहर दुनिया के सनरेज, किसी से भी जो हार्श इफेक्ट होते हैं, उसमें से जो फ्री रेडिकल अटैक्स होते हैं, उसके साथ फाइट करने में भी विटामिन ई हमें मदद करते हैं, विच इज ऑल्सो इन R3 फैक्टर, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू हमारे स्किन, दिस हेल्प्स टू मेंटेन, it's beneficial for many other skin conditions also. So it's a powerful product. और इसके साथ मैंने बोला आफ्टर इफेक्ट के अंदर आहा से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, which exfoliates skin, and that's why it's give you, so that's by that it gives you a glowing, smoother and even complex skin. अगर आपको कोई अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, आपको अगर आइए आफ्टर इफेक्ट यूज करें तो यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट, बिकॉज आफ्टर एक्सफोलिएशन हमारे स्किन अपने आप एक ग्लोइंग, एक इवन कॉम्प्लेक्शन देने में हमें हेल्प करते हैं। साथ साथ इससे कंबाइनिंग ऑफ इसके अंदर आहा से और हमारे सूदिंग एलो है, दैट्स व्हाई इट्स प्रोडक्ट, इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। समय के साथ साथ जो हार्श इफेक्ट्स हमारे स्किन के ऊपर पड़ते हैं उसके साथ भी डिफेंड करने, फाइट करने में मदद करते हैं, और हमारे यूथफुल अपीयरेंस को, स्किन की यूथफुल अपीयरेंस को रिटेन करने में, प्रिजर्व करने में भी हमें हेल्प करते हैं R3 फैक्टर। और इसके साथ कई प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है हमारे पास। एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, कॉशर रेटेड सर्टिफिकेट है, एंड क्रुएल्टी फ्री। हमारे ये प्रोडक्ट कोई भी एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया है, हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, वेजिटेरियन फ्री है। एंड हाउ टू यूज, हु कैन यूज, कोई भी आपके घर में कोई भी हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, बच्चे बूढ़े जो भी हो, एक अच्छे ग्लोइंग यूथफुल स्किन चाहते हैं वो सबको ये यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? पहले हमें स्किन को क्लीन करना है, तो चाहे आप फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ पे यू शुड फर्स्ट क्लीन द सरफेस एंड अप्लाई इट लिबरली। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको मॉर्निंग, इवनिंग या मॉर्निंग नाइट यूज करना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में जब भी यूज करेगा तो फॉलोड बाय ए सनस्क्रीन, इट्स अ मस्ट। रात को भी अगर आप यूज करते हैं तो नाइट क्रीम लगाए तो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन मैं एक टिप यहाँ देना चाहती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर विटामिन ए है, जब भी आप मॉर्निंग टाइम में अप्लाई करते हैं आपको एक
सनस्क्रीन उसके बाद हमेशा लगाना चाहिए, बिकॉज हम सब जानते हैं हमारे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हार्श सनरेज हमें मिलते हैं। इसकी वजह से विटामिन ए विच इज़ अ फोटो सेंसिटिव इंग्रेडिएंट, इसकी वजह से इट्स अदरवाइज इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन, बट दैट्स वाई व्हेन हमारे कोई भी प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ए इंग्रेडिएंट है, देन यू शुड डेफिनेटली फॉलोड बाय ए सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना चाहिए, दैट्स अ मस्ट। तो ये आप ध्यान रखना चाहिए जब भी किसी को आर्ट्री फैक्टर देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ए है, उनको पहले कहना चाहिए आपको एक सनस्क्रीन भी जरूर लगाना चाहिए। The storage for external use only, best before 48 months from the manufacturer, and product code is 069, MRP is 2126, CC value is 0.121. And मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट यू लॉन्ग टाइम, बिकॉज आप जब भी आपको एक अच्छे स्किन मेंटेन करना है, अच्छे स्किन पाना है, डेफिनेटली आपको उसके ऊपर एक अच्छे प्रोडक्ट्स लगातार आपको अप्लाई करना चाहिए, और आपको कंटिन्यूसली एक रूटीन बनाना चाहिए, एक स्किन केयर की रूटीन आपको लगाना चाहिए। डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू, क्योंकि आप यू शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन यू यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम। So people will ask क्या प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, तो that's why whenever you must invest अच्छे प्रोडक्ट्स आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे पास है R3 फैक्टर टू रिस्टोर योर स्किन्स youthful glow, fortified with the rich combination of एलोवेरा। अभी तक हमने बात किया था क्या है हमारे स्किन डेड सेल्स करते हैं और एक्यूमुलेशन होते हैं, एज के साथ साथ हमारे रिन्यूअल साइकिल भी कम होते जाते हैं, साथ साथ एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स हमारे स्किन में। इसके लिए हमें एक अच्छे एक्सफोलिएशन करना जरूरी है, तो उसके लिए एक बेस्ट एक्सफोलिएशन है आहास। और हमारे पास फॉरएवर के पास एक बेस्ट आहास की प्रोडक्ट है विच कंटेन्स आहास, दैट इज कॉल्ड R3 फैक्टर। सो this is a rich combination of stabilized aloe vera gel, soluble collagen, alpha hydroxy acid, vitamin A and E, each vital to a healthy skin। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, जो भी हो, कई बार हम सुनते हैं लोग कहते हुए उनको डल स्किन का प्रॉब्लम भी है, उनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी है, उनको रिंकल्स फाइन लाइंस का प्रॉब्लम भी है, अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हुए देखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं मेरे पास इतना फंड नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए फंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप ये एक R3 फैक्टर उनको सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली they will get a remarkable result in this product। so कोई भी हो ऐसे प्रॉब्लम से गुजरते हैं, ऐसे ये है, you can definitely recommend this R3 factor to that people। so what are you waiting for this? go and grab this product today itself, R3 factor, and start using yourself first। पहले आप यूज कीजिए और उसके बाद आप you start recommending to your near and dear ones who wants to have a healthy and glowing skin, and ask them to use at least for 1 or 2 months regularly। definitely they will get a wonderful result for them, and this is the best product, you can vouch for that। so I would suggest everybody should use the product, because मैंने देखा है, मैं खुद अपने लिए जब अप्लाई करते हैं लगातार एक रिमार्केबल रिजल्ट स्किन के ऊपर आ जाते हैं, एक सॉफ्ट सिल्की फीलिंग्स आते हैं हमें। so I know that most of the people are using this product, but still if you people, any of you are not using the product, definitely you can invest this product on your skin, and you can recommend this product to other people also, and start using R3 factor। thank you so much for your presence here today। so I would like everybody all the best।